हेलो फ्रेंड्स, AIR के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, किसान आंदोलन। इससे पहले हमने पढ़ा था जन आंदोलन। अब प्रेजेंट में हम पढ़ रहे हैं किसान आंदोलन। हमने आपसे बोला था कि इसके 3 पार्ट अपलोड करेंगे। कितने करेंगे फ्रेंड्स? 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था इसका थ्योरेटिकल पूरा ओवरव्यू देखा था किसान आंदोलन का। उसके बाद में हमने बोला था थर्ड और सेकंड पार्ट में आपको यहाँ पर 60 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि 2010 से लेकर 2022 तक जितनी भी सारी राजस्थान में, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड ले चाहे RPSC ले, उसमें यहाँ से किसान आंदोलन से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपको यहाँ पर मिलने वाला है इस क्लास में। तो फ्रेंड्स, अब देरी नहीं करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नैनूराम किस किसान आंदोलन से संबंधित है? आपको बताना है फ्रेंड्स, नैनूराम का संबंध किस किसान आंदोलन से संबंध रखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट क्लास में ट्रिक में बताया था, हम बूंदी को ऐसे न लिख करके ऐसे लिखेंगे, बू ने दी ऐसे लिखेंगे, आधा नए ऊपर नहीं लगा के साइड में लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या निकल रहा है? अंदर से नए निकल रहा है। तो नैनूराम का संबंध किससे हो जाएगा? बूंदी किसान आंदोलन से। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिजोलिया आंदोलन के दौरान 1922 में समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का रवैया कैसा था? जब बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा था तो 1897 से चल रहा था और 1941 तक चला था। तो आप सभी को पता है कि उस टाइम पे ये कौन सा चरण चल रहा था? वो सेकंड, यानी नेतृत्वकर्ता के आधार पर ये हमारा सेकंड चरण चल रहा था। हमारा कौन सा चरण चल रहा था? सेकंड चरण चल रहा है, यानी कि 1916 से लेकर 1922 तक का जो समय था ना, उसको सेकंड चरण के रूप में काउंट किया है। और यहाँ पर नेतृत्व कौन कर रहे थे? विजय सिंह पथिक। तो हमसे क्या पूछा गया कि उस समय जो बिजोलिया के जागीरदार थे, उनका रवैया कैसा था? समझौता हुआ था उस टाइम पे, तो उसका रवैया कैसा था? तो उस टाइम पे जो समझौता हुआ था उसमें से वहाँ के जागीरदार थे, उन्होंने वहाँ की कुछ शर्तें मांग ली थी और किसानों को कुछ रियायत दे दी थी, यानी किसानों की कुछ लाग बागें कम करती थी, यानी कि उनको थोड़ा बहुत रियायत दे दी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ने महात्मा गांधी को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयंकर बता गए? फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि जो अलवर में नीमू चौड़ा हत्याकांड हुआ था, कब उसको महात्मा गांधी ने क्या कहा था? तो ये उसके बारे, नीमू चौड़ा हत्याकांड के बारे में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ये तो जलियांवाला बाग से भी भयंकर हत्याकांड है। और ये कब का और कहाँ पर हुआ था? अलवर में हुआ था। इसकी डेट क्या थी? 14 मई। क्या थी? 14 मई 1925 को। अगला प्रश्न है, राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुए थे? तो ये क्वेश्चन शायद पहले भी आ चुका है। तो राजस्थान में आप सभी को पता है संगठित किसान आंदोलन, यानी किसान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुए थे? बिजोलिया। कहाँ से हुए थे? बिजोलिया, जो कि एक ठिकाना था जो किसके अंतर्गत आता था? मेवाड़ रियासत के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता था? मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था। और वहाँ के मेवाड़ के राजा कौन थे उस टाइम पे? मेवाड़ के राजा थे फतेह सिंह। कौन थे? फतेह सिंह। तो हमारे यहाँ से सेकंड वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगानगर का कौन सा स्थान किसान आंदोलन के कारण चर्चा में रहा? तो ये तो हाल ही अभी की घटना है, कुछ मतलब 15 से 20 ईयर्स के आसपास की बात है। अभी जस्ट थोड़े दिन, मतलब 15-20 साल पहले की बात है। गंगानगर का कौन सा स्थान किसान आंदोलन के कारण चर्चा में रहा था? तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो गंगानगर का गढ़साना स्थान है। क्या? गंगानगर का गढ़साना स्थान है जो किसके चर्चा में रहा था। ये कहाँ पर पड़ता है? गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर पड़ता है? गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये चर्चा में क्यों रहा था? आप सभी को पता है गंगानगर, हनुमानगढ़ दो ऐसी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर सिंचाई सबसे ज़्यादा किससे होती है? नहरों से। किससे होती है? नहरों से। तो वहाँ पर क्या है कि पानी की समस्या हो गई थी। क्या हो गई थी? पानी की समस्या हो गई थी। तो इस वजह से किसानों ने 2004 और 2007 के बीच में, क्या 2004 और 2007 के बीच में किसानों ने आंदोलन किए थे। और कहाँ पर किए थे? गढ़साना में, जो कि कहाँ पड़ता है? गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो इस वजह से वो फेमस था, गढ़साना। अगला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने कटराथल में 25 अप्रैल 1934 को भाग लिया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है। अब 10,000 से भी अधिक जाट महिलाओं ने कटराथल कहाँ पड़ता है? सीकर में। कहाँ पड़ता है? सीकर में। तो 25 अप्रैल 1934 को भाग लिया था। तो उनका अध्यक्ष कौन, उनकी नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आपको इसका आंसर बताना है। तो उनका नेतृत्व कौन कर रही थी, यानी कि उनकी अध्यक्षता किसने की थी? किशोरी देवी ने। अगला प्रश्न है, कौन सा युग में गलत सम्मिलित है? आपको बताना है कि यहाँ पर तो 3 तो सही हैं, एक गलत है। तो आप उस जो गलत है उसको देखना है कि कौन सा गलत है। तो अभी हमने पहले क्वेश्चन बताया बूंदी का आधा नया आ रहा है, तो इसके क्या बनेगा? नैनूराम। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बेगू किसान आंदोलन, तो बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व
किसने, विजय सिंह पत्तिक के कहने पर किसने किया था, नामनारायण चौधरी ने। तो हमारा ये भी सही हो जाएगा। अब बिजोलिया किसान आंदोलन का तो पत्तिक से संबंध है ही। आप देखते हैं बीकानेर किसान आंदोलन का कौन बता रहा है, नरोत्तम लाल जोशी। जबकि नरोत्तम लाल जोशी ने कौन से किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो इन्होंने किया था शेखावाटी का। कौन सा, शेखावाटी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसको हम क्या बोलते हैं, शेखावाटी या जकात आंदोलन, क्या बोलते हैं, जकात आंदोलन भी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर सी है ना, जो हमारे गलत, मतलब ये आंसर हो जाएगा हमारा। बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन थे, तो आप सभी को पता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन थे। तो यहाँ पर किसका नाम दिया है, विजय सिंह पत्तिक का। किसका, जो इसका नाम क्या था, पहले स्टार्टिंग में सेकंड चरण में आए थे, ये एक दबंग एंट्री के साथ में आते हैं। तो उनका स्टार्टिंग नाम क्या होता है, भूप सिंह गुर्जर। लेकिन जो हमारे अजमेर में रेलवे में जॉब करते हैं, वहाँ से इसको सशस्त्र क्रांति की अंग्रेजों को पता चल जाता है, वहाँ से इसको अरेस्ट कर लेते हैं और कहाँ पर भेज देते हैं, टॉडगढ़ जेल में। फिर वहाँ पर अपना नाम चेंज कर लेते हैं और क्या रखते हैं, टॉडगढ़ जेल से फरार हो जाते हैं। ओछड़ी गाँव जो चित्तौड़गढ़ के आसपास चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, वहाँ पर अपना नाम चेंज कर लेते हैं और नाम क्या रख लेते हैं, विजय सिंह पत्तिक। तो हमारा 8वां क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, विजय सिंह पत्तिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 1920 के किसान आंदोलन के दौरान शेखावाटी के पंचपाणी ठिकानों में से एक नहीं था। आपको पता है जो 1920 में जब शेखावाटी में आंदोलन चल रहा था, तो वहाँ की 5 रियासतें थी, तो उसको किस नाम से जाना जाता था, पंचपाणी के नाम से जाना जाता था। तो आपको बताना कि उनमें कौन सी पंचपाणी में, यानी कि 3 तो हैं और कौन सी नहीं है, तो आप उसको बताना है कि पंचपाणी में कौन सम्मिलित नहीं था। 5 जागीरें थी उनमें से। तो आपको बताया, एक तो जागीर थी मंडावा, एक थी डूडलोट, एक थी मलसीसर। कौन, 3 तो ये यहाँ पर हो गई। अब यदि हमसे एग्जाम में ये श्री माधोपुर नहीं थी, तो हमारा ऑप्शन के हिसाब से तो ये 1 नंबर का आंसर हो जाएगा, यानी कि इसको पंचपाणी में काउंट नहीं किया जाता था। और ये तीनों तो पंचपाणी में आते थे। अब बाकी के 2 बच रहे हैं, अब उनको भी देख लेते हैं वे कौन कौन से हैं, यदि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो एक कौन सा आएगा, नवलगढ़। कौन सा आएगा, नवलगढ़। एक कौन सा आएगा, बिसाऊ। कौन सा आएगा, बिसाऊ। तो ये 3 तो ये हो गए, 2 ये, यानी कि 5 हो गए। तो ये 5 जागीरें थी, इसलिए इनको शेखावाटी के पंचपाणी के नाम से जाना जाता था। अगला है किसान पंचायत, जिसकी स्थापना 1916 या 17 यानी 1916-17 में की गई थी। इस गठन का संबंध था, यानी किससे था। तो आप सभी को बताया कि किसान पंचायत का गठन कौन से आंदोलन में किया था, बिजोलिया किसान आंदोलन, यानी कि 1916 में किया गया था। यानी किसान पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, 1916 में की गई थी। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया था, तो इसका अध्यक्ष बनाया था साधु सीताराम को। किसको बनाया था, साधु सीताराम को इसका अध्यक्ष बनाया था। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक और आती है, यहाँ से आंसर तो बिजोलिया हो जाएगा इसका। और एक और आता है 1917 में, किस में आता है, 1917 में ऊपरमाल की, क्या किसी ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी। किसकी की गई थी, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया था, मुन्ना पटेल को। किसको बनाया था, मुन्ना पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया था। तो आपको ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों डेट भी पूछी जा चुकी हैं, इनका अध्यक्ष भी पूछा गया है। और ये कौन सा, एक तो था किसान पंच बोर्ड यानी किसान पंचायत, और एक ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी, वो कब की गई थी, 1916 में और 17 में। इसका अध्यक्ष तो किसान पंच बोर्ड का अध्यक्ष तो साधु सीताराम थे। और 1917 में जो ऊपरमाल पंच बोर्ड की इसकी अध्यक्ष कौन थे, मुन्ना पटेल। अगला प्रश्न है, शेखावाटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो आप सभी को बताया कि शेखावाटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने। किसने किया था, पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि शेखावाटी में, कहाँ पर, शेखावाटी में 10,000 से भी अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया था। तो उनका नेतृत्व किसने किया था, किशोरी देवी ने। किसने किया था, किशोरी देवी ने। और ये घटना कब की है, यह है 25 अप्रैल, कब की है, 25 अप्रैल 1934 की। कब की घटना है, कटराथल की घटना कब की है, 25 अप्रैल 1934 की घटना है। अगला प्रश्न है, 1980 के दौर में बिजोलिया के जागीरदार कौन थे। तो आप सभी को पता है, आप 1527 में, कब की बात है, 1527 में खानवा युद्ध में महाराणा सांगा ने अशोक परमार की वीरता को देखते हुए कौन सी बिजोलिया जागीर को दिया था। तो उस टाइम पे ये पूछ रहा है 1890 के दौर में जागीर पर कौन बिजोलिया के जागीरदार कौन थे। उस टाइम पे बिजोलिया के जागीरदार कौन थे, 1890 में थे परमार। कब, कौन थे, परमार। अगला क्वेश्चन, नानक भील व देवलाल गुर्जर का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो संबंध कौन से किसान आंदोलन से है। तो आप सभी को पता है, नानक जी भील जब
बूंदी किसान आंदोलन में नानक जी भील बूंदी किसान आंदोलन में जब झंडा गीत गा रहे थे, कौन सा झंडा गीत गा रहे थे, तभी उसी समय भगदड़ मची और गोलियां चली जिसमें नानक जी भील की शहीद हो गए। और उन्हीं के साथ में कौन थे, देवालाल गुर्जर। तो इन दोनों का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है, बूंदी किसान आंदोलन से। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। आपको मैंने बताया था कि बू ने दी, तो आप यहाँ पर नए आ रहा है तो नए से क्या बनेगा, नानक। और उसी प्रकार उसका नेतृत्व करता कौन था, नयनुराम, तो उसमें भी नया आ रहा है। तो आप यहाँ को दोनों को रिलेट करके याद कर सकते हैं बूंदी से। अगला प्रश्न है 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया था। तो कहाँ पर किया था, तो 1927 कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में कहाँ पर किए थे, करौली में। कहाँ पर हुए थे किसान आंदोलन, करौली में हुए थे। अगला प्रश्न है बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान परिवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक कौन थे। आपको बताना है कि विद्या प्रचारिणी सभा थी, उसके प्रवर्तक कौन थे। तो विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक कौन थे, विजय सिंह पथिक। कौन थे, विजय सिंह पथिक। अगला प्रश्न है किसान पंचायत को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई थी। आपको बताना है कि किसान पंचायत यानी कि किसान की जो पंचायत हो रही थी उसको मजबूती यानी सुदृढ़ करने के लिए पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई थी। तो ये कब की गई थी, आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसकी स्थापना की गई थी 25 फरवरी को। कब की थी, 25 फरवरी 1922 को। कब की गई थी, 25 फरवरी 1922। अब देखते हैं सन कौन सी मारा, 1920 ए ऑप्शन मारा, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है नीमू चौड़ा हत्याकांड के समय अलवर के शासक कौन थे। अलवर का आपको बताना है कि नीमू चौड़ा हत्याकांड हुआ था 14 मई की घटना है। 14 मई कब की है, आप फ्रेंड्स इस डेट को याद रखना, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछी गई है। 14 मई 1925 की। कब की घटना है, 14 मई 1925 की। तो उस समय अलवर के शासक कौन थे, महाराजा जयसिंह। कौन थे, महाराजा जयसिंह उस टाइम पे अलवर के शासक थे। और यहाँ पर गोलियां किसने चलाई, छज्जू सिंह ने। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छज्जू सिंह। और छज्जू सिंह को क्या कहा जाता है, राजस्थान का जनरल डायर। क्या कहा जाता है, राजस्थान का जनरल डायर। अगला क्वेश्चन है बिजोलिया में तलवार लाग से नई लागत किसने लगाई। आपको पता है पहले तो 1903 में बिजोलिया में क्या लगाया था, चौरीकर। क्या लगाया था, चौरीकर। यदि किसान अपनी लड़की की शादी करेगा तो उसे टैक्स, सरकार को टैक्स देना पड़ेगा यानी कि कर देना पड़ेगा। उसके बाद में 1906 में एक नए उनकी किसने लगाए थे, चौरीकर किसने लगाया था, कृष्ण सिंह ने। उसकी मृत्यु के बाद में एक नए सामंत आते हैं, तो कौन आते हैं, पृथ्वी सिंह। तो पृथ्वी सिंह ने 1906 में क्या लगाया था, तलवार बंदाई कर। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, तलवार बंदाई कर किसने लगाया, तो पृथ्वी सिंह ने। तो हमारा यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शेखावाटी की किस महिला ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो आप सभी को पता है शेखावाटी में कौन सी महिला ने किया था, किशोरी देवी ने। और कब की घटना है, कटराथल की है, 25 अप्रैल 1934 की। किसकी घटना है, 1934 की। और कटराथल आपको पता है कहाँ पड़ता है, सीकर में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सीकर में। यह एकमात्र आंदोलन है जिस पर 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। एकमात्र आंदोलन है इसने 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। और उनका नेतृत्व किसने किया था, किशोरी देवी ने। नीमू चौड़ा हत्याकांड कब हुआ था, तो आपको मैं कितनी बार डेट बताती है, 14 मई 1925 को। कब हुआ था, 14 मई 1925 को हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, अलवर रियासत में। कौन सी रियासत में हुआ था, अलवर रियासत में। कब हुआ था, 14 मई को। कब हुआ था, 14 मई को। महाराजा कौन थे, जयसिंह। कौन थे, जयसिंह। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देंगे, तो आपको बताना है कि यानी कि इसका मतलब ये क्या, कि ये कहना चाह रहा है कि हमने कौन सा व्यक्ति है जो बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ था। तो आप सभी को पता है बिजोलिया किसान आंदोलन नेतृत्वकर्ता के आधार पर 3 चरणों में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में तो किसने नेतृत्व किया था, साधु सीताराम ने। सेकंड पार्ट में किसने किया था, विजय सिंह पथिक ने। और यदि थर्ड पार्ट की बात की जाए तो थर्ड पार्ट में यहाँ पर 3 पर्सन आते हैं, उन्होंने यहाँ पर इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। एक तो आता है राम नारायण चौधरी। कौन आते हैं, राम नारायण चौधरी। दूसरे नंबर पर आते हैं माणिकलाल वर्मा। कौन आते हैं, माणिकलाल वर्मा। और तीसरे नंबर पर आते हैं जमुना लाल बजाज। इन तीनों ने मिलकर के यहाँ पर तीसरा चरण का नेतृत्व किया था। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ये है, राम नारायण चौधरी मेल खा रहा है। तो हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है तलवार बंदाई कर क्या था, जो नए महाराणा वो बनते थे तो उस समय क्या तलवार बंदाई कर ली जाती थी। तलवार बंदाई कर तब लिया जाता था जब वो जागीरदार यानी कि जागीर थी, पहले रियासतों से छोटी क्या होती थी, जागीर। उनमें क्या कौन बैठते थे, सामंत या जागीरदार बैठते थे। तब यदि सामंत या जागीरदार की मृत्यु होने पर जब दूसरा नया जागीरदार आता था तो उसे क्या
तलवार बंधाई कर देना पड़ता है, यानी कि उसे उत्तराधिकार शुल्क देना पड़ता था। क्या? राज्य द्वारा उत्तराधिकार शुल्क लिया जाता था, तो उसको हम क्या बोलते थे? तलवार बंधाई कर। जब नए जागीरदार की गद्दी नशीनी के समय उत्तराधिकारी के रूप में कुछ उससे मूल्य वसूला जाता था, उसी को ही हम क्या बोलते थे? उत्तराधिकार शुल्क बोलते थे। अगला प्रश्न है, बिजोलिया के किसानों में जागृति के लिए मित्र मंडल बिजोलिया नामक संगठन की स्थापना किसने की? आपको बताना है कि बिजोलिया के किसानों में यानी कि जागृति यानी चेतना पैदा करने के लिए मित्र मंडल बिजोलिया नामक संगठन का ने स्थापना किसने की? तो ये किसने की थी? साधु सीताराम ने। किसने की थी? साधु सीताराम ने बिजोलिया के किसानों में जागृति उत्पन्न करने एवं उन्हें उनके हितों के संरक्षण के लिए, किसके लिए की थी? उनके हितों के संरक्षण एवं उनमें जागृति उत्पन्न करने के लिए, यानी कि किसान आंदोलन के प्रति उनमें एक भावना और जागृति पैदा करने के लिए का गठन किया। अगला प्रश्न है, भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावाटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया। आपको पता नहीं भरतपुर का ऐसा कौन सा जाट नेता था जिसने शेखावाटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया, यानी कि प्रेरणा के स्रोत रहे थे वो, तो वो कौन थे? तो कौन थे? देशराज। ये कहाँ के थे? भरतपुर के। तो शेखावाटी किसानों के कृषक आंदोलन के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा। अगला प्रश्न है, माधो सिंह में गोविंद सिंह का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? आपको बताना है कि माधो सिंह और गोविंद सिंह का कौन से किसान आंदोलन से है। तो हमने उस टाइम पे बताया था, फर्स्ट पार्ट में बताया था कौन से किसान आंदोलन से है? अलवर किसान आंदोलन से है। कौन से? अलवर किसान आंदोलन से। और इनके साथ में और कौन कौन थे? एक तो थे गंगा सिंह। कौन थे? गंगा सिंह थे। और एक और थे अमर सिंह। कौन थे? अमर सिंह। तो इन चारों को, दो तो मेनली हैं माधो सिंह, गोविंद सिंह, और इनके सहयोगी जो साथ देते हैं उनका आंदोलन में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? यानी बिजोलिया किसान आंदोलन में आयोग बनाए थे, तो लेकिन सेकंड जांच आयोग के सदस्य नहीं थे, यानी कि उसको नहीं बनाया था। इनमें से चारों में से तीन तो उसके सदस्य थे, एक सदस्य नहीं था। तो आपको बताना है कि वो सदस्य कौन नहीं थे। तो बिंदुलाल भट्टाचार्य उस आयोग के सदस्य नहीं थे, जबकि मेहता तख्त सिंह और ठाकुर राज सिंह और रमाकांत मालवीय उसके अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे ये तीनों सही हैं, और ये बिंदुलाल भट्टाचार्य इनका जो द्वितीय जांच कमेटी बैठाई थी उसके सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूची में उन नेता को चुनिए जो बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। तो आप सभी को बताइए, बिजोलिया किसान आंदोलन में सबसे पहले कौन आए थे? साधु सीताराम ने फर्स्ट चरण का नेतृत्व किया था। सेकंड चरण में कौन आए थे? विजय सिंह पथिक। फिर तीसरे चरण में कौन आए थे? तीसरे चरण में नेतृत्व कौन थे? नारायण जी पटेल, माणिकलाल वर्मा और JL बजाज, यानी कि जमनालाल बजाज। इन तीनों ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 निकल के आएगा, यानी कि चारों ही सही है। अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर किससे प्राप्त हुई थी? तो आप सभी को पता है कि अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर किससे प्राप्त हुई थी? महाराणा सांगा से। और कब हुई थी? 1527 में, जब खानवा युद्ध में उन्होंने अपना पराक्रम दिखाया महाराणा जी को, तो उस समय उससे खुश होकर, अपनी वीरता से खुश होकर के उसको महाराणा सांगा ने बिजोलिया की जागीर दी। ऊपरमाल बिजोलिया के अंतर्गत आता था, तो वहाँ की जागीर तो किसने दी थी? ये महाराणा सांगा ने। अगला प्रश्न है, 1917 में निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था? 1917 में विजय सिंह पथिक ने किसका आयोजन किया? किसान पंचायत का। और किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने। और इसका अध्यक्ष किससे बना था? मुन्ना पटेल को। किसको बनाया था? मुन्ना पटेल को। आज का हमारे सेशन का लास्ट और अंतिम सवाल है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुए कृषकों के हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयंकर बताया? तो आप सभी को पता है कि कौन सा कांड था वो? नीमूचाणा हत्याकांड। कौन सा था? नीमूचाणा हत्याकांड। कौन सी रियासत में होता? अलवर रियासत में। और एक कब की घटना है? यह 14 मई, कब की है? 14 मई 1925। 14 मई 1925 की नीमूचाणा हत्याकांड हुआ था अलवर रियासत में। उस समय वहाँ के राजा कौन थे? फतेह सिंह। और यहाँ पर गोलियां किसने चलाई थी? छज्जू सिंह ने। छज्जू सिंह को राजस्थान के जनरल डायर के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि फ्रेंड्स आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और यदि इसी प्रकार की हमारी क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में। फ्रेंड्स, अगला हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी। क्या रहेगा? राजस्थान का स्वतंत्रता सेनानी। ये भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम पढ़ेंगे केसरी सिंह बारहट, प्रताप सिंह बारहट और सागरमल गोपा, जो कि आप सभी को पता है इनको जैसलमेर की जेल में मिट्टी का तेल छिड़क करके जिंदा जला दिया था। इतनी ऐसी यातनाएं दी थी अंग्रेजों ने। तो फ्रेंड्स, अगला हमारा टॉपिक रहेगा स्वतंत्रता सेनानी। राजस्थान के जैसे कालीबाई थी,
तो राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी, ये भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास उसी पर होगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।